Very good morning to all of you. Myself Manoj Kumar Sharma, lecturer Commerce, Government Model Senior Secondary School, मुबारकपुर। +2 कॉमर्स सेक्शन के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इस वीडियो के बाद आप ये जान पाएंगे कि स्थायी पूंजी को निर्धारित करते समय कौन कौन से घटक ध्यान में रखने चाहिए। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पूंजी ढांचे में दीर्घकालीन वित्त के स्रोत कौन कौन से होते हैं और उन स्रोतों के अनुपात का निर्धारण करते समय कौन कौन से घटक ध्यान में रखे जाते हैं। स्थायी पूंजी किसी भी व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों में विनियोग की गई पूंजी से होता है। किसी भी व्यवसायिक उपक्रम में दो तरह की पूंजी का प्रयोग किया जाता है, स्थायी पूंजी एवं कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी, जिसे वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, का प्रयोग चालू संपत्तियों को खरीदने एवं व्यवसाय के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु किए जाने वाले दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। और स्थायी पूंजी का प्रयोग स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए किया जाता है। स्थायी पूंजी से अभिप्राय ऐसी पूंजी से है जिसका प्रयोग स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए किया जाता है। स्थायी संपत्तियां, फिक्स एसेट्स, वे संपत्तियां होती हैं जो व्यवसाय को लंबे समय के लिए चलाने के लिए खरीदी जाती हैं। इनके अंतर्गत भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर आदि को शामिल किया जाता है। इन संपत्तियों को क्रय करने का मुख्य उद्देश्य एक लंबे समय तक इनसे होने वाली आय को अर्जित करना होता है, न कि इन्हें तुरंत विक्रय हेतु खरीदा जाता है। स्थायी पूंजी प्रबंध में स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है और फिर स्थायी पूंजी प्राप्त करने के लिए विभिन्न दीर्घकालीन वित्त स्रोतों के लिए योजना बनाई जाती है। किसी भी व्यवसाय में स्थायी पूंजी में विनियोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी रकम जो है वो विनियोजित की जाती है और इसमें परिवर्तन भी जल्दी से नहीं किया जा सकता। किसी भी कंपनी या व्यवसाय में स्थायी पूंजी की आवश्यकता स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए, स्थायी संपत्तियों के नवीनीकरण के लिए, शोध एवं अनुसंधान की लागत को पूरा करने के लिए, स्थायी कार्यशील पूंजी के लिए और परिवर्तन संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में स्थायी पूंजी में विनियोग पर
निर्णय लेने से पहले वित्तीय प्रबंधक को कुछ महत्वपूर्ण घटकों पर विचार करना पड़ता है। सो नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसके अंतर्गत नंबर 1 इज नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति। स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है, उसकी नेचर पर निर्भर करती है। व्यवसाय की नेचर दो तरह की होती है, दो तरह का व्यवसाय होता है। नंबर 1 निर्माणी व्यवसाय, नंबर 2 व्यापारिक व्यवसाय। निर्माणी व्यवसाय में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए ऐसे व्यवसाय में भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर आदि में अधिक विनियोग करना पड़ता है। इसलिए निर्माणी संस्थाओं को अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो निर्मित माल को बेचती हैं, तो इनके लिए जो है वो कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये संस्थाएं तैयार माल का ही क्रय विक्रय करती हैं। सेकेंड पॉइंट इज क्रियाओं का पैमाना, स्केल ऑफ ऑपरेशन। व्यवसायिक क्रियाओं का पैमाना जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। यदि एक निर्माणी संस्था जिसका काम वस्तुओं का निर्माण करना है, उसका व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पर है, लार्ज स्केल पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो उसे अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और यदि किसी निर्माणी संस्था का पैमाना जो है वो बहुत कम पैमाने पर अगर वह वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः स्थायी पूंजी का निर्धारण करते समय जो है वो क्रियाओं का पैमाना जो है वो ध्यान में रखा जाता है। नंबर 3 इज चॉइस ऑफ टेक्निक, पद्धति का चयन। यदि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी आधुनिक एवं स्वचालित मशीनरी से उत्पादन करती है, तो उसे अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसे अधिक स्थायी संपत्तियों का क्रय करना होता है। लेकिन यदि कोई संस्था मानवीय श्रम संसाधन द्वारा जो है वो लेबर टेक्निक्स द्वारा जो है वो वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो उसे कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तकनीकी नवीनता। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी स्थायी संपत्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे अतिशीघ्र बदलने की जरूरत होती है। जैसे कि आजकल कंप्यूटर टेक्निक में जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं, अतः ऐसी कंपनियां जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, उन्हें तकनीक में परिवर्तन के कारण कंप्यूटर में भी परिवर्तन करना पड़ता है, इसलिए अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसे व्यवसाय जो कंप्यूटर तकनीक पर आधारित नहीं है, उन्हें कम स्थायी
पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, विकास संभावनाएं। ऐसी प्रत्येक संस्था जिसके लिए भविष्य में व्यवसाय की संभावनाएं होती हैं, उसे अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि भविष्य में व्यवसाय के विस्तार के लिए, विकास की संभावनाओं के लिए उसे अधिक स्थायी संपत्तियों को क्रय करना होता है। इसलिए जो है वो उसे अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसी संस्थाएं जिनके विकास की संभावनाएं भविष्य में नहीं होती हैं, उन्हें कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। विविधीकरण से अभिप्राय यहां पर एक से अधिक उत्पादों में व्यवसाय करने से है। कोई भी ऐसी संस्था जो एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करती है, अर्थात विविधीकरण को अपनाती है, तो उसमें जो है वो विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए विभिन्न स्थायी संपत्तियों को क्रय करना पड़ता है। इसलिए अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि एक कपड़ा निर्माता कंपनी जो है वो कागज निर्माण का व्यवसाय भी साथ में शुरू करती है, तो उसे कागज का निर्माण करने के लिए भी जो है वो भवन, मशीनरी आदि में भारी विनियोग करना पड़ेगा। इसलिए अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स, वित्त व्यवस्था विकल्प। स्थायी संपत्तियों में विनियोग के लिए दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों जैसे समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ऋण पूंजी आदि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नाउअडेज ये स्थायी संपत्तियां जो है वो लीज पर, पट्टे पर इसको कहते हैं, लीज पर भी उपलब्ध हो जाती हैं। तो यदि किसी कंपनी को स्थायी संपत्तियां जो है वो लीज पर उपलब्ध हो जाती हैं, तो उसे इन स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए जो है वो अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह संपत्तियां उसे लीज पर उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन यदि पट्टे पर ये स्थायी संपत्तियां उपलब्ध ना हो, ये फाइनेंशियल अल्टरनेटिव जो है वो ना हो, तो ऐसी स्थिति में उस कंपनी को जो है वो स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि स्थायी संपत्तियां क्या होती हैं और स्थायी संपत्तियों में विनियोग करने के लिए जो है वो वित्तीय प्रबंधक द्वारा जो है वो किन किन घटकों को ध्यान में रखा जाता है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।